बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 25 सितंबर है साल 2020। थाने एपीएस पेशावर की जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट में चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं। आर्मी चीफ ने इंटरनल सिक्योरिटी के तहत और एहतसाब के तहत कितने लोगों को सजा दी थी, सान्या कैसे रूनमा हुआ, इसकी तमाम तर तफसीलात आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये सान्या पाकिस्तान की तारीख में इंतहाई बड़ा सान्या है, जिसके अंदर मासूम बच्चों का कत्लेआम किया गया और इसकी जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की। और ये 16 दिसंबर 2014 को ये वाक़या हुआ एपीएस यानी आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में, जिसके अंदर एफसी के लिबास में 7 दहशतगर्द अकबी दरवाजे से दाखिल हुए और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग की। पहले हाल पर फायरिंग की, उसके बाद कमरों में गए, वहां पर बच्चे बेचारे छुप रहे थे। और आप जरा उस कैफियत का अंदाजा कीजिए कि किस तरह दहशत और वहशत का मुजाहरा किया गया था और वो खूनी दरिंदे किस तरह खून बहा रहे थे। और इस असना के अंदर जो है वो इसके अंदर 9 असातिज़ा और 3 फौजी जवान शहीद हुए और टोटल 950 बच्चों और असातिज़ा को रेस्क्यू किया गया। लेकिन 144 बच्चे और बड़े इसके अंदर शहीद हुए, 113 से ज्यादा जख्मी हुए थे और एक दहशतगर्द उसने अपने आप को इसमें उड़ा लिया था और 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया था। और इस हवाले से जाहिर है जो एक माहौल था, और आज भी वो अगर टेलीविजन पर आप देखते हैं तो एक दफ़ा कांप जाते हैं कि इंसानियत की तजलील करने वाले दरिंदे किस तरह इस्लाम का नाम भी लेते हैं और फिर कत्लेआम भी करते हैं। अब इस वाक़े के बाद बहुत सारी आवाज़ें उठी, बहुत सारे सिक्योरिटी लैब सामने आए, बहुत ज़्यादा जो है इस पर इन्वेस्टिगेशन हुई और एक तो जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बनाया गया। लेकिन दूसरी तरफ आर्मी का जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम है उसके तहत चूँकि आर्मी की सिक्योरिटी होती है, वहाँ पर आर्मी चीफ ने एक आम इंक्वायरी कमीशन जो है वो तश्कील दिया था। उसकी मैं आगे चलकर आपको तफसीलात देता हूँ। लेकिन अभी जो जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट्स आई हैं उसके अंदर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको पब्लिक करने का हुक्म दिया है, तो चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं। उसके अंदर बताया गया कि धमकियों के बावजूद सिक्योरिटी गार्ड्स की तादाद कम रखेगी और दुरुस्त मकामात पर जो उनको लगाना चाहिए था वहां पर नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से ये नुकसान ज्यादा हुआ। धमाकों और शदीद फायरिंग में सिक्योरिटी गार्ड्स जमूद का शिकार हो गए थे और दहशतगर्द स्कूल के अकब से बिना किसी मुदामत के दाखिल हुए। सिक्योरिटी गार्ड्स अगर मुदामत करते तो इतना नुकसान ना होता। गद्दारी से सिक्योरिटी पर समझौता हुआ और दहशतगर्दों का मंसूबा कामयाब हुआ। अफगानिस्तान से दहशतगर्द मुहाजिरीन के रूप में दाखिल हुए और दहशतगर्दों ने मकामी अफराद की सहूलत हासिल की, यानी आप पाकिस्तान के अंदर से वहां से उनको गद्दार कुछ मिले हुए थे जिनकी सहूलतकारी की वजह से ये वाक़या आसान हुआ। और अपने ही खून जब गद्दारी करे तो उसके नतायज बड़े संगीन होते हैं। जब दुश्मन अंदर से हो तो कोई भी एजेंसी ऐसे हमलों का तदारक नहीं कर सकती। गश्त पर मामूर सिक्योरिटी एहलकारों को एक गाड़ी जलाई गई और तमाम एहलकार उस तरफ गए और ये दरअसल उनको धोखा देने की एक चाल थी। और दूसरी तरफ दहशतगर्द वहां पर दहशतगर्दी करते रहे। एक और गाड़ी सिक्योरिटी की वहां पहुंची जिन्होंने मुकाबला किया और उसके बाद मजीद नफरी वहां पर पहुंची। और इस हवाले से बताया गया कि नेक्टा ने अस्करी मराकज हुकाम और उनकी फैमिलीज के हवाले से जो थ्रेट थे उनसे आगाह किया था और फौज ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी थी। और सुप्रीम कोर्ट ने इस जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक करने के लिए और अटार्नी जनरल के कमेंट्स को भी साथ पब्लिक करने का हुक्म दिया है। और आज ये रिपोर्ट पब्लिक हुई, उसके अंदर पता चला है कि कुछ अंदरूनी गद्दार थे जिन्होंने इसके अंदर मुलव्वस होकर सहूलतकारी का मुजाहरा किया और बिल आखिर एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर सवालिया निशान बनाया। लेकिन इसके बाद जो बड़ा एक्ट हुआ, नेशनल एक्शन प्लान तश्कील दिया गया, तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हुई, डॉक्टर सैयद कादरी और इमरान खान का धरना खत्म हुआ और उसके बाद ये फैसला हुआ कि अब दहशतगर्दों के खिलाफ एक बहुत बड़ा मार्का बपा किया जाएगा। और यकीनन उसके बाद जो पाक फौज ने दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जीती है ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फतह है। और इस फतह के अंदर एपीएस पेशावर के उन बच्चों का, उन असातिज़ा का और उन प्रिंसिपल जिसको जलाया गया उसका खून शामिल है और उनके कारनामा हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। उसके बाद पेशावर, कराची, क्वेटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, पूरे पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन हुए और दहशत गर्दों का कला कमा कर दिया गया और अफगानिस्तान की तरफ बात भागे और राह के एजेंट्स, मोदी के यार और अफगानिस्तान की मुआवनत करने वाले कुछ एलिमेंट्स उसके अंदर शामिल थे और वहां मकामी लोगों पर भी इस हवाले से एक कहर बपा हुआ। बाद जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया गया, उसकी आज रिपोर्ट पब्लिक हुई है।
अब जो आर्मी है उसने एक अपना इंटरनल उसका सिक्योरिटी का निज़ाम है, और मैं समझता हूँ ये बहुत ही अप्रिशिएट करने वाली बात है कि तमाम इदारों का इस वक्त कोई इस तरह का मैकेनिज्म नहीं है। अगर इंटरनल कोई इस तरह का एहतसाब का निज़ाम हो तो पाकिस्तान का पूरा जो सिस्टम है वो रिवाइव हो सकता है, बेहतर हो सकता है, आवाम को डिलीवर कर सकता है। लेकिन एक इदारा बचा हुआ है तो वो पाकिस्तान आर्मी है, सिक्योरिटी फोर्सेस का इदारा है, जहां पर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी होती है इस तरह के वाकयात की। और ये उस वक्त जनरल रहील शरीफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने जबरदस्त काविशें की, बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा बने तो उन्होंने भी सजाएं दी, और इसके अंदर ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जहां पर किसी का सिक्योरिटी लैप्स आ रहा था, जो ड्यूटी के अंदर जिन्होंने सुस्ती की या कोई मिला हुआ था, बहुत सारे लोगों को हर हवाले से देखा गया। और इतना बड़ा वाक़े के बाद ज़ाहिर है बड़ा ऑपरेशन होना जरूरी था। एक मेजर समेत 5 एहलकारों को फौज ने बरतरफ किया। फौज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने ये तहकीकात मुकम्मल की थी, जिसको बहुत सराहा गया है। ये जो नुकसान है इसका इजाला नहीं हो सकता। ये जो बच्चे नन्हे जो कलियां हैं जो मछली गई उन दरिंदों की तरफ से, यकीनन ये उन वालदैन से पूछें जिन बेचारों को पता नहीं किस तरह के ख्वाब बच्चों के हवाले से उन्होंने देखे थे, और एक एक पल उनका किस नौइयत का होगा। यकीनन अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और पाकिस्तान जो है उसके अंदर सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है उसको बेहतर करे। तो उसके बाद जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक जंग लड़ी है, वो जंग यकीनन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जीती है, और अब दहशत गर्दी तकरीबन कम हो गया। लेकिन अब जो है और इसके अंदर खतरात के अंदर मजीद अब इजाफा हो गया है, जो एक दहशत गर्दी की नई लहर पाकिस्तान को अपनी लपेट में लेती जा रही है, और इसके अंदर कुछ मजहबी लोगों और सियासी लोगों को इस्तेमाल किए जाने की इतलाआत आ रही हैं। जिस तरह भारतीय मुख्तलिफ गुरु आर्या जो साबक मेजर हैं, जिसने अपने व्लॉग्स के अंदर भी जिक्र किया था कि अब इनको आपस के अंदर लड़वाना चाहिए, और ये आपस में दहशत गर्दी की बजाय अगर फिरका वारियत की आग लगाई जाए तो बाद अज़ां वो इंतहा पसंदी दहशत गर्दी की रूप धारेगा और ये आपस के अंदर लड़ते जाएंगे। अब जिस तरह इस्लामाबाद और कराची की सड़कों के ऊपर नारे लगाए गए हैं, ये यकीनन बहुत बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। बजाय इसके कि इस तरह के सानेहात हों और उसके बाद हमारे इदारे उठे बेदार हों, उनको उससे पहले ही कैच किया जाए। और यकीनन हमारी जो एजेंसीज हैं इस हवाले से बड़ी एफिशिएंट हैं, बड़े एक्टिव हैं, और वो पहले इस हवाले से कार्रवाइयाँ करते हैं। अब इसमें देखना यह है कि कुछ अपोजिशन जमाते हैं, कुछ दानिस्ता कुछ ना दानिस्ता इस तरह के एलिमेंट्स शामिल हो सकते हैं। एक दूसरे के खिलाफ एक मसल की बुनियाद पर शिया सुन्नी फसादात करवाने का जो आलमी एजेंडा है उसकी तकमील जो है वो करने की कोशिश की जा सकती है। वजह उसकी ये है कि भारत जो है वो कभी भी नहीं चाहता, अब जिस तरह चीन ने उसको नंगा किया है, बेआबरू किया है, और फिर सफारती सतह पर जिस तरह वो तनहा है, मोदी और उसके यार कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के अंदर अमन हो। तो दोबारा इस तरह के सानेहात से अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे। लेकिन इसकी काविशें यकीनन जो दुश्मनान इस्लाम है, दुश्मनान पाकिस्तान है, वो मुसलसल कोशिश करते रहेंगे। और हमारे जो इदारे हैं, मैं समझता हूँ इसमें पाक फौज, हमारी दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज, ISI, वो काबिल सताइश है उनके कारनामा के जिस तरह कम मुद्दत के अंदर पूरी एक ताकत के साथ ऑपरेशन ज़रब आज़म रद्दुल फसाद के जरिए उन्होंने इन दहशत गर्दों का किला कमा किया, और पाकिस्तान अब अमन और शांति के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं लोग, और कारोबार जिंदगी जो है वो मामूल के मुताबिक चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है अप्रिसिएशन जाती है। लेकिन APS का सानिया यकीनन एक बड़ा तारीखी सानिया था, जो हमेशा जब भी इसका जिक्र होगा तो उन खूनी दरिंदों का और बच्चों को जिस तरह वो बेचारे बेंचों के नीचे, जो आप अंदाजा कीजिए जो क्लासरूम्स का माहौल होता है, उनके जो असातिज़ा थे उनके प्रिंसिपल को जला दिया गया, किस तरह एक वहशतनाक माहौल था। अल्लाह ताला बहरहाल इसको महफूज रखे। लेकिन बड़े लोग जो है इसके अंदर जो जिम्मेदारान थे, जिन लेवल के आपको इल्म है, आर्मी ने एक बड़ा एक्शन किया, सजाएं दी, और जुडिशल कमीशन की इस रिपोर्ट की रोशनी में ये केस मजीद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चलेगा। और अगर मजीद भी कुछ जिम्मेदारान आएंगे जहां पर सुस्ती होगी, उनको भी सजा होनी चाहिए। ये APS सानिया के जो बच्चे थे उनके वालिदैन का मुतालबा नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम का ये मुतालबा है। अपने मेज़बान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।